तो यहाँ पे एक चैनल है मुजफ्फर नीड्स बेस्ट गाइडर। इस भाई को सभी सपोर्ट करना। एक नीट एस्पिरेंट है और जेके बॉस के रिलेटेड भी अपडेट्स लाता रहता है और कभी कभी एसपीओज के रिलेटेड भी अपडेट्स लाता है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इस चैनल को चेकआउट करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन टू। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में जितनी भी एसपीओ डेलीवेजर्स हो या वीडीसी मेंबर्स हो, उनके लिए आज 15 अगस्त पे मैं बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ जो आगे इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखें ताकि जो भी नई अपडेट हो वो आप तक पहले ही पहुँचे। आम आदमी से अब सभी लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वादे सिर्फ किताबों तक रखने के लिए करती है, सिर्फ जुमले ही देती है। और एक तरफ हमारी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हुकूमत देख ली है आपने। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो जनाब अरविंद केजरीवाल साहब ने साफ साफ पब्लिक से कहा था कि अगर मैंने आप लोगों का काम किया है तो मेरे को वोट देना, नहीं तो आप वोट मत देना। यही एक नारा अगर आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी जम्मू व कश्मीर में कहे तो मेरे ख्याल में इनके खुद के कार्यकर्ता भी इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार थी, जुमलेबाजों की सरकार है। पहले तो जनता को इनके बारे में इतना पता नहीं था। 2014 से लेके 2021 तक 7 साल की सज़ा पब्लिक को जितनी मिली है ना, उतनी तो उन्होंने पिछले 70 सालों में नहीं भुगती होगी। एक से एक झूठे वादे ये करते हैं। और वादे क्या करते हैं, इनको पता निभाने तो है नहीं है, हमने तो छोड़ने जुमले हैं। और जिस पार्टी का सुप्रीमो जुमले छोड़ने में माहिर हो, वहाँ के उनके पार्टी के छोटे लीडरान महोदय से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। जहाँ तक डेली वेजर्स की एसपीओस वगैरह की बात है, इन लोगों ने कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी के बेहतरीन साल अपनी नौकरी में दे दिए हैं। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, और दिल्ली एक वाहद ऐसी स्टेट या यूटी कह लीजिए जिसने मिनिमम वेजेस तय की हुई हैं सारे डेली वेजेस, और पूरे हिंदुस्तान में वो सबसे ज़्यादा हाई हैं जी। उन्होंने एग्जाम्पल्स सेट की हैं कि आम आदमी पार्टी पे भरोसा रखिए। आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ कहेगी उसको एक एक वादे को अपने तय समय में पूरा किया जाएगा। और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो वादे नहीं भी किए थे वो भी उन्होंने करके दिखाए हैं। आम पब्लिक उनसे इतनी खुश है कि तीसरी बार मेजॉरिटी से आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते हैं तो एक बात तो अरफात साहब मैं आज ही आपको लिख के देता हूं, आप मेरा इंटरव्यू संभाल के रख लीजिएगा। पिछली बार जो 25 एमएलए जीते थे जी, आने वाले इलेक्शन अनाउंस होने दो, मेरे ख्याल में तो 25 में से 5 को भी नहीं सीट मिलेगी जी। जीतेगा तो एक भी नहीं, लेकिन 25 के 25, इसका मतलब अगर सीट नहीं मिलती है तो एक किस्म की एडमिटनेस होगी बीजेपी के द्वारा कि उन्होंने जिनको सीटें दी थी वो वाकई में अपना एमएलए बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अपनी नालायकी शो की है, और वो इस काबिल नहीं थे कि उनको एमएलए बनाया जाता और उनको मिनिस्ट्रियां दी जाती या ऊंचे ओहदे दिए जाते। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि आम आदमी पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी कोई अपना ना वादा नहीं पूरा कर पाई। आम आदमी पार्टी अपने पूरा एक एक वादा पूरा करती है, और सीट देने से पहले भी आज दिन तक आप खुद एग्जाम्पल देख लो, आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए खरीद नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी का एक एक वर्कर डेडिकेटेड वर्कर है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का, उनको पता है आपको 5 साल या 6 साल का अरसा मिला है, जितनी लूट मचानी है लूट मचा लो, उनसे पूछा तो जाएगा नहीं।
और काम उनको करना आता नहीं है, या कैलिबर नहीं है, या करने की नीयत नहीं है, और पब्लिक को एक बार, दो बार, तीन बार बेवकूफ़ बना चुके हैं। इस वक्त स्टेट, सेंटर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख के, चुन के जनता देख चुकी है कि इससे बुरे दिन तो और हो ही नहीं सकते हैं। और अब तो इन्होंने कमाल कर दिया, इनके लीडरान महोदयन ने ये बयान दे के डेली वेजर्स, एसपीओज वगैरह जो लगे हुए हैं कि इन अनपढ़ों जैसा। बिल्कुल। एक तो आपने उनके लिए किया कुछ नहीं, और ऊपर से आप उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं। ये शायद भूल चुके हैं कि आम जनता के हाथ में अब पावर आ गई है, अब वोट की ताकत वो पहचानना शुरू हो गए हैं। और सबसे बढ़िया बात, आम आदमी पार्टी का ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में ऑफिस खुल चुका है, और जिस थंपिंग मेजॉरिटी से लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ को पसंद कर रहे हैं, आने वाला समय आम आदमी पार्टी का दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते देर नहीं लगेगी। ये एक ही बात कहते थे, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कौन। अब पब्लिक कहना इनको शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं तो आम आदमी पार्टी। और जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ जहाँ जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि आपके आने से हमारे दिन बदलने के, हमें भी अच्छे ख्वाब देखने के लिए तो मिल रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू व कश्मीर में बनेगी और दिल्ली जैसे बेहतरीन काम यहाँ पे भी किए जाएंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, खासकर आपने एसपीओ, डेली वेजेस वगैरह की बात की है, जो आने वाले जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पहले 100 दिन के अंदर ही इस पे डिसीजन ले लिया जाएगा और इनके फेवर में ही डिसीजन लिया जाएगा, और जहाँ तक इनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है वो पहली गो में ही सारी सॉल्व कर दी जाएंगी। सुरेंद्र साहब, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं लोगों को, काफ़ी ज़्यादा जो इस तरह के जो झूठे वादे जिस तरह से आप कह रहे हैं उनसे जो है दिल भी भर आए हैं लोगों के। तो कैसे विश्वास करें कि ये सरकार आएगी, वो सरकार आएगी तो वो हमारा जो है ये सब समस्याओं को दूर करेगी? एक बात तो अरफाज साहब आपको मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी की क्या सरकार है। आम आदमी की सरकार, मेरी सरकार, आपकी सरकार, ये आम लोगों की सरकार है। हमारी पार्टी में सबसे पहले यह है कि ग्रास रूट लेवल से हमारे के बीच में से ही कोई लीडरान महोदय को आगे बढ़ाया जाएगा, जो काबिल होगा, पढ़ा लिखा होगा, जो पब्लिक को एक्सेप्टेबल होगा, जो खासकर रिश्वतखोर ना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो हमारी जिद है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जब लीडरान महोदय हमारे बीच में से ही निकलेंगे, उनको सभी की प्रॉब्लम्स का भी पता है, और जब सभी की प्रॉब्लम्स पता है वो प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएंगी। अब तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार चलाते भी 7 साल हो गए हैं। अब तो सारा एक्सपीरियंस, जो पॉलिटिकल नॉलेज था वो भी हमारे में आ गया है। वहाँ की गाइडेंस के तहत जो काम पहले देरी से होते थे अब तो फ़ौरन ही होंगे। और एक बात तो आपको बता दूं, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार मेजॉरिटी से बनी, उसी दिन से आप देखना सिर्फ आने से ही 75% से ज़्यादा करप्शन तो फ़ौरन ही बंद हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मेन लक्ष्य ही भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति है। सुरेंद्र सर, अब बात करेंगे जिस तरह से 370 और 35 से 5 अगस्त 2021 को जो सेलिब्रेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सेलिब्रेट करना बनता था, आप एक एडवोकेट भी हैं। सेलिब्रेट किया गया पहले, ये तो अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर आके खुलेआम बहस कर ले। मैं चुनौती देता हूँ, पूरी पार्टी इकट्ठी होकर किसी प्लेटफॉर्म पे आके मेरे साथ ही बहस कर ले। 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। जब राज्य में असेंबली ही नहीं थी तो 370 को कैसे ये अबालिश कर रहे हैं? ये तो एक मेयर आई वॉश करते हैं, सेलिब्रेट अपनी ये फ्रस्ट्रेशन छुपाने के लिए करते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ लिख चुकी है, इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पे जो मर्जी सर्च करके सब कुछ साफ पता चल जाता है।
वो दिन गए जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को गुमराह करते थे, अंधेरे में रखते थे। आज सब लोग डिस्कशन करते हैं और अब तो जम्मू की जनता को भी पता चल गया कि 370 जो ये झूठे बोल बोल के अबालिश होगी, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी किसी स्टैंड पे कायम नहीं है। अगर जम्मू व कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, जो कि 70 के बाद पहला 75 सालों में पहला इतिहास में पहला लिखा जाएगा कि एक रियासत को डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी में बदला गया। अच्छा, अगर यूनियन टेरिटरी में बदला गया तो यूनियन टेरिटरी के कुछ कायदे कानून भी होते हैं। अब टोल प्लाजा क्यों नहीं हटाते हैं यूनियन टेरिटरी से? टैक्स लेने के लिए, लोगों के ऊपर जुल्म डालने के लिए ये सारे काम करेंगे। पेट्रोल 110 रुपये लीटर पहुंच चुका है, बिल्कुल। वो क्यों? एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं एग्जम्प्ट होती है यूनियन टेरिटरी है तो? इनकी पॉलिसी कथनी करनी सब में इतना अंतर है कि अब आम आवाम भी इनसे दुखी हो चुकी है। ढूंढे से इनके नेता मिलते नहीं हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो इनके नेताओं की हालत हो रही है, जगह जगह इनको मारा पीटा जा रहा है, घुसने नहीं दिए जा रहा है। अब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी ऐसे नज़ारे आपको जल्दी दिखेंगे, क्योंकि इन नेताओं ने सिवाय झूठे वादे करने के आम पब्लिक का कुछ भी भला नहीं किया। और अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी नहीं तो कौन। अब इनकी बाप पार्टी आम आदमी पार्टी रियासत में प्रवेश करके अपना दरबार ऑफिस जम्मू में भी खोल चुकी है, कश्मीर में भी खोल चुकी है। और जिस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग इस पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है। जल्दी आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी और पब्लिक को वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो हमारे मैनिफेस्टो में होंगी। ये मेरा वादा भी है और दावा भी है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे शेयर करना ताकि बाकी भाइयों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना ताकि नई अपडेट्स आप तक पहले ही पहुंच जाए।